Good morning, children. This video is for class 12, your chapter number 3, Deep Water, page number 28, paragraph beginning with This went on until July. तो बच्चों, राइटर बतला रहा है कि स्विमिंग की जो तैयारियां वो कर रहा था, ये जुलाई तक काम चला. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, बट आई वॉज नॉट स्टिल सेटिस्फाइड. लेकिन मेरे अंदर आत्मविश्वास अभी भी नहीं पूरा हो रहा है कि मैं अकेले रहूँगा तो लेक्स में, रिवर्स में स्विम कर पाऊँगा. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. इतनी ट्रेनिंग के बाद भी अभी वो श्योर नहीं है कि सारा टेरर उसके दिमाग से निकल चुका है. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. न्यू हैम्पशायर एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक लेक है. लेक का नाम है लेक वेंटवर्थ. डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड. ट्रिक्स आइलैंड है, आगे जो है लेक है, और वहाँ से उसने डाइव किया लेक के अंदर. एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक. और 2 मील तक वो तैरते हुए अक्रॉस द लेक गया. यानी अक्रॉस द लेक का मतलब लेक के इस पार से उस पार. लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड उस तरफ था, इस तरफ ट्रिक्स आइलैंड, बीच में जो है लेक है. 2 miles वो गया. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. ये अलग अलग तरीके से हाथ और पैर मारने के तरीके हैं, उनके नाम हैं. कभी पेट के बल, कभी पीठ के बल, पानी पर लेट करके वो अपने हाथ पैर मार रहा है और स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है. राइटर, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. अब वो जो टेरर है, 2 मील के दरमियान एक बार पानी का जो टेरर था वो वापस आ रहा है इसके दिलो दिमाग पर, राइटर के दिलो दिमाग पर. When I was in the middle of the lake. ये वह वक्त था जब वो लेक के एकदम मिडल में था. I put my face under and saw nothing but bottomless water. पानी के अंदर अपना सर कर ले रहा है और सिर्फ चारों तरफ उसे पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. The old sensation returned in miniature. Miniature कहते हैं छोटे रूप में. Sensation का मतलब वो वही डर की बात कर रहा है कि वो अपने छोटे रूप में रिटर्न हो रहा है. I laughed and said. लेकिन विश्वास को मैंने हासिल किया और मैं क्या कह रहा हूं जरा देखिए. वेल मिस्टर टेरर. टेरर को वो एक पर्सन समझ रहा है और उन्हें चैलेंज कर रहा है, टेरर को चैलेंज कर रहा है. व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. मेरा तुम कुछ बिगाड़ सकते हो, तुम्हारी हैसियत है बिगाड़ने की. इट फ्लेट एंड आई स्वैम ऑन. और वो टेरर जो है, जो दिलो दिमाग में था, वहां से चला गया और मैं आगे बढ़ता रहा. येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स. रेसिड्यू कहते हैं जो बची हुई चीज होती है, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, लास्ट में जो बच जाता है वो रेसिड्यू कहलाता है. राइटर बतला रहा है कि मेरे अंदर रेसिडुअल डाउट्स अभी भी हैं, यानी थोड़ा मोड़ा डाउट अभी भी है पानी के डर का. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. मेरा पहला मौका जब आया. आई हरीड वेस्ट. मैं अपने जहाँ पर रहता था वहाँ के वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट दिशा में. वेंट अप द टीटोन टू कॉनराड मिडोज. ये सब जगह के नाम है जहाँ पर पानी लेक के रूप में, रिवर के रूप में, समंदर के रूप में है. अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मिएट ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक. वार्म लेक जो है उसके साइड में इसने, राइटर ने अपना टेंट भी लगाया. यानी जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे तैरने की वो हासिल कर रहा है और उसे एंजॉय करना चाह रहा है. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड. स्ट्रिप्ड का मतलब होता है कि अपने कपड़े उतारा और स्विमिंग का जो कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम मीन्स कपड़ा, उसको पहना. डाइव इनटू द लेक. लेक में डाइव किया. एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर. और दूसरी तरफ तैरते हुए मैं चला गया. जस्ट एज डो कॉपरॉन यूज टू डू. डो कॉपरॉन एक स्विमर का नाम है, जैसे वो किया करता था. आई शाउटेड विद जॉय. जब मैं उस तरफ पहुंच गया बिना डर के,
तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एंड आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। सामने गिलबर्ट पीक थी, पहाड़ी थी, वहां से मेरी आवाज एक इको बन करके मेरी तरफ आ रही है। इको होना मीन्स गूंज, उसकी सुनाई देना। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। इस तरीके से मैंने वाटर का जो मेरे ऊपर फियर था उसको कंकर कर लिया। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। इस एक्सपीरियंस का मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। वो डर कितना बड़ा था यह सिर्फ वही आदमी अंदाजा लगा सकता है जो इस किस्म के डर से होकर के गुजरा हो और उस पर जीत हासिल किया हो। इन डेथ देयर इज पीस। सबको पता है कि डेथ जब हो जाती है तो सब कुछ शांत हो जाता है, इंसान शांत हो जाता है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। कह रहा है कि फियर जो डेथ का होता है वो ही सबसे खतरनाक चीज होती है, यानी फियर। फियर मीन्स डर, डेथ का डर। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जिनके ये बाद में एडवाइजर और फ्रेंड बन गए थे, वो अक्सर कहा करते थे, क्या कहते थे? ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। यानी हमको फियर से डरना है, अपने दिमाग में फियर को घुसने नहीं देना है। हमेशा इस बात के लिए चौकन्ना रहना है, परवाह इसकी करनी है कि किसी किस्म का फियर हमारे दिमाग में न घुसे। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। ये दोनों सेंसेशन, डेथ का भी सेंसेशन और डाइंग का भी फियर, ये दोनों सेंसेशन चूंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। इसी वजह से मेरे अंदर जीने की जो चाहत थी वो बढ़ती चली गई। इंटेंसिटी का मतलब किसी चीज का और गहरा होना। यहाँ पर जिंदगी की चाहत की बात कर रहा है राइटर। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज। अब पानी का कोई फियर मेरे ऊपर नहीं, मैं रिलीज्ड फील कर रहा हूँ। एकदम से किसी किस्म का डर अब मेरे दिलो दिमाग पर नहीं है। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अब पहाड़ हो, खंदक हो, खाई हो, अब किसी किस्म का फियर मेरे दिमाग में नहीं है। उसको ब्रश असाइड करने का मतलब अब वो एक तरफ हो गया है, यानी अब इन चीज़ों का मेरे ऊपर कोई फर्क, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो चिल्ड्रन, दिस वे योर थर्ड लेसन इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। Go through the chapter and try to understand its meaning, whole text, whole story. Thank you very much. Good morning, children. This video is for class 12. Your chapter number 3, Deep Water. Page number 28, paragraph beginning with this went on until July. तो बच्चों, राइटर बतला रहा है कि स्विमिंग की जो तैयारियां वो कर रहा था ये जुलाई तक काम चला। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज नॉट स्टिल सेटिस्फाइड। लेकिन मेरे अंदर आत्मविश्वास अभी भी नहीं पूरा हो रहा है कि मैं अकेले रहूँगा तो लेक्स में, रिवर्स में स्विम कर पाऊँगा। I was not sure that all the terror had left. इतनी ट्रेनिंग के बाद भी अभी वो श्योर नहीं है कि सारा टेरर उसके दिमाग से निकल चुका है। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire. न्यू हैम्पशायर एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक लेक है, लेक का नाम है लेक वेंटवर्थ। Dived off a dock at Trix Island. ट्रिक्स आइलैंड है, आगे जो है लेक है, और वहां से उसने डाइव किया लेक के अंदर। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक। और 2 मील तक वो तैरते हुए अक्रॉस द लेक गया। यानी अक्रॉस द लेक का मतलब लेक के इस पार से उस पार। लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड उस तरफ था, इस तरफ ट्रिक्स आइलैंड, बीच में जो है लेक है। 2 miles वो गया।
आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये अलग अलग तरीके से हाथ और पैर मारने के तरीके हैं, उनके नाम हैं। कभी पेट के बल, कभी पीठ के बल, पानी पर लेट करके वो अपने हाथ पैर मार रहा है और स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है। राइटर, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। अब वो जो टेरर है, 2 मील के दरमियान एक बार पानी का जो टेरर था वो वापस आ रहा है इसके दिलो दिमाग पर, राइटर के दिलो दिमाग पर। When I was in the middle of the lake, ये वह वक्त था जब वो लेक के एकदम मिडल में था। I put my face under and saw nothing but bottomless water। पानी के अंदर अपना सर कर ले रहा है और सिर्फ चारों तरफ उसे पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। The old sensation returned in miniature। मिनिएचर कहते हैं छोटे रूप में। सेंसेशन का मतलब वही डर की बात कर रहा है कि वो अपने छोटे रूप में रिटर्न हो रहा है। I laughed and said, लेकिन विश्वास को मैंने हासिल किया और मैं क्या कह रहा हूं जरा देखिए। वेल मिस्टर टेरर, टेरर को वो एक पर्सन समझ रहा है और उन्हें चैलेंज कर रहा है, टेरर को चैलेंज कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। मेरा तुम कुछ बिगाड़ सकते हो, तुम्हारी हैसियत है बिगाड़ने की। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। और वो टेरर जो है, जो दिलो दिमाग में था, वहां से चला गया और मैं आगे बढ़ता रहा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। रेसिड्यू कहते हैं जो बची हुई चीज होती है, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, लास्ट में जो बच जाता है वो रेसिड्यू कहलाता है। राइटर बतला रहा है कि मेरे अंदर रेसिडुअल डाउट्स अभी भी हैं, यानी थोड़ा मोड़ा डाउट अभी भी है पानी के डर का। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरा पहला मौका जब आया, आई हरीड वेस्ट, मैं अपने जहाँ पर रहता था वहाँ के वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट दिशा में। वेंट अप द टीटोन टू कॉनराड मिडोज, ये सब जगह के नाम है जहाँ पर पानी लेक के रूप में, रिवर के रूप में, समंदर के रूप में है। अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मिएट ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। वार्म लेक जो है उसके साइड में इसने, राइटर ने अपना टेंट भी लगाया, यानी जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे तैरने की वो हासिल कर रहा है और उसे एंजॉय करना चाह रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड का मतलब होता है कि अपने कपड़े उतारा और स्विमिंग का जो कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम मीन्स कपड़ा, उसको पहना। डाइव इनटू द लेक, लेक में डाइव किया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरी तरफ तैरते हुए मैं चला गया। जस्ट एज डो कॉपरॉन यूज टू डू। डो कॉपरॉन एक स्विमर का नाम है, जैसे वो किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय, जब मैं उस तरफ पहुंच गया बिना डर के तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एंड आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। सामने गिलबर्ट पीक थी, पहाड़ी थी, वहां से मेरी आवाज एक इको बन करके मेरी तरफ आ रही है। इको होना मीन्स गूंज, उसकी सुनाई देना। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। इस तरीके से मैंने वाटर का जो मेरे ऊपर फियर था उसको कंकर कर लिया। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। इस एक्सपीरियंस का मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। वो डर कितना बड़ा था यह सिर्फ वही आदमी अंदाजा लगा सकता है जो इस किस्म के डर से होकर के गुजरा हो और उस पर जीत हासिल किया हो। इन डेथ देयर इज पीस। सबको पता है कि डेथ जब हो जाती है तो सब कुछ शांत हो जाता है, इंसान शांत हो जाता है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। कह रहा है कि फियर जो डेथ का होता है वो ही सबसे खतरनाक चीज होती है, यानी फियर। फियर मीन्स डर, डेथ का डर। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जिनके ये बाद में एडवाइजर और फ्रेंड बन गए थे, वो अक्सर कहा करते थे, क्या कहते थे? ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। यानी हमको फियर से डरना है, अपने दिमाग में फियर को घुसने नहीं देना है। हमेशा इस बात के लिए चौकन्ना रहना है, परवाह इसकी करनी है कि किसी किस्म का फियर हमारे दिमाग में न घुसे। बिकॉज
I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. ये दोनों सेंसेशन, डेथ का भी सेंसेशन और डाइंग का भी फियर, ये दोनों सेंसेशन चूंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था, द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, इसी वजह से मेरे अंदर जीने की जो चाहत थी वो बढ़ती चली गई। इंटेंसिटी का मतलब किसी चीज का और गहरा होना, यहाँ पर जिंदगी की चाहत की बात कर रहा है राइटर। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अब पानी का कोई फियर मेरे ऊपर नहीं, मैं रिलीज्ड फील कर रहा हूँ, एकदम से किसी किस्म का डर अब मेरे दिलो दिमाग पर नहीं है। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, अब पहाड़ हो, खंदक हो, खाई हो, अब किसी किस्म का फियर मेरे दिमाग में नहीं है, उसको ब्रश असाइड करने का मतलब अब वो एक तरफ हो गया है, यानी अब इन चीज़ों का मेरे ऊपर कोई फर्क, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो चिल्ड्रन, दिस वे योर थर्ड लेसन इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। Go through the chapter and try to understand its meaning, whole text, whole story. Thank you very much.